बाइबल में पहला बजाने वाला व्यक्ति जिसके लिए दाऊद गीत लिख रहा है, एक प्रार्थना युक्त गीत लिख रहा है दाऊद। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। बोले कोरह संतानों के और कोई चीफ म्यूजिशियन किसे कहा जाता है बाइबल में, और उसके लिए एक गीत है, और उससे हमें क्या सीख मिलेगा, ये बात आज मैं आपको एक रेवलेशन के माध्यम से बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद आपके लिए नहीं कह रहा। जो लोग मुख दर्शक है, जो लोग अपने आप को दिखाते हैं, परमेश्वर को भक्ति नहीं करते, परमेश्वर को भय नहीं करते, अपनी शारीरिक की अभिलाषा मिटाने के लिए कलीसिया में आते हैं, अपनी जरूरतें मिटाने के लिए कलीसिया में आते हैं, उनके लिए वो नहीं कहता कि परमेश्वर तेरा रक्षक है और तुझे वो ऊंचाई पर रखेगा। वो तो उसी के लिए कहता है जो पहला बजाने वाला व्यक्ति है परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रधान वाद्यकार के लिए वो कहता है ये बातें कि परमेश्वर तुझे ऊंची जगह पे रखे। कहां रखे? ऊंची जगह पे रखे, क्योंकि तू परमेश्वर के लिए बजाने वाला व्यक्ति है। तो प्रधान बजाने वाला व्यक्ति है। आज दुख की बात है कि बजाने वाले जो परमेश्वर के लिए हैं वो खुद नहीं जानते कि वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, उनकी क्या महत्व है परमेश्वर की दृष्टि में। दे डोंट नो। दाऊद को आत्मा कहता है, क्या कहता है कि परमेश्वर संकट के दिन में तुझे उद्धार करे और याकूब का परमेश्वर तुझे उच्च स्थान पर रखे, वो पवित्र स्थान से तुझे सहायता करे। तीसरी पद में क्या लिखा है? दूसरी पद में, वो पवित्र स्थान से तुझे सहायता करे और शियोन से तुझे बलवान करे। जो तीसरी पद को देखे ध्यान से, तेरी दान वो स्मरण में लाए। देखे, आप 5 रुपया लाते हो, 10 रुपया लाते हो, 50 रुपया लाते हो, 100 रुपया लाते हो, 1000 रुपया लाते हो, लाख रुपया लाते हो, वो बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप जो व्यक्ति हैं, क्या उसे परमेश्वर स्मरण करता है आपकी दान को? ये मायने रखता है। और वो दान को स्मरण करवाने के लिए दाऊद एक वाद्यकार के लिए, एक बजाने वाले के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक गाना को लिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये कौन था? ये पहला बजाने वाले कौन थे? आइए हम बाइबल से इस बात को देखेंगे। परमेश्वर की इस बात को हम आज मनन करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे जानना अनिवार्य है विश्वासियों के लिए। बाइबल हमेशा कहता है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गए। ये बात तभी मैंने उस दिन को देखा जिस दिन शायद मैं पहला सप्ताह क्लास ले रहा था और वहां पे हाबिल के बारे में मैंने शिक्षा दी। हाबिल, कैन और हाबिल, द एबल, वो कौन था? ए एक्सेप्टेबल वर्शिपर। वो कौन था? एक ग्रहण योग्य आराधक, परमेश्वर को ग्रहण योग्य आराधक था। उसकी बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण की थी। याद रखें, आज आप अपने आप को पूछे कि मेरी बलिदान परमेश्वर ग्रहण करता है कि नहीं तो मेरे धर्म के काम सब मैले चित्रों कपड़े के समान है। मेरी दुआ प्रार्थना व्यर्थ है, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में आना व्यर्थ है, मैं इतने समय गंवाना व्यर्थ है, यदि मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है तो। और अगर ग्रहण योग्य है तो मैं अच्छा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसकी दृष्टि में क्या हूं? तो एक स्टडी है हमारा, अब उसका ऑडियो ले सकते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो लोग तो पा रहे हैं। वहां पे हेवल एक ग्रहण योग्य आराधक, एक एक्सेप्टेबल वर्शिपर। सो आज उसी में हम इसको लिंक करेंगे। ये पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने मुझे इस भेद को दिया। कई बार हमने वचन पढ़ा, एक पद से लेकर हम पढ़ते हैं हर भजन संहिता को, लेकिन उसका ऊपर जिसको लिखा होता है उसके बारे में नहीं जानते। तो कल रात को मैंने स्टडी की कि हु वाज द चीफ म्यूजिशियंस एंड व्हाट वाज देयर क्वालिटी एंड व्हाई पवित्र आत्मा दाऊद के मुख से उनके लिए एक गीत लिख रहा है, एक ब्लेसिंग गीत, एक ऐलान वाले गीत क्यों लिख रहा है पवित्र आत्मा दाऊद के मुख से, उसको हम देखेंगे, जो कि आज हमारे धर्म शास्त्र में हमें सीखने के लिए दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड।
ये दाऊद जिसको ये गीत लिख रहा है, जिसके लिए ये वचन ऐलान कर रहा है, वो व्यक्ति का नाम था आशप। उसका नाम क्या था? आशप। और दूसरा व्यक्ति का नाम क्या था जो चीफ था? हेमन। ये दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की संदूक के सामने पहला बजाने वाले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि प्रधान वाद्यकार थे, द चीफ म्यूजिशियन दे वर। आइए हम पढ़े पहला इतिहास को जाएंगे। ओके, उसका 16 और 17 को हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास 15 अध्याय, उसका 16 और 17 पद। जी जी उनको चुनो, उनको छांटो, नियुक्त करो कि जो लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति बजा के करेंगे, सब प्रकार के म्यूजिक को बजा के करेंगे। आगे हाँ, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं जो टीम बनाया गया, और टीम में जो है, जो चीफ है वो हेमन है। और ये हेमन और आशिफ जो है, ये इनके अंदर कुछ क्वालिटी था, दे हैव सम क्वालिटी। और वो क्वालिटी क्या था? ये आशिफ का क्वालिटी के बारे में ज्यादा हम आज महत्व देंगे, क्योंकि ही वाज द चीफ म्यूजिशियंस ऑफ द बाइबल। और ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए प्रधान वाद्यकार के रूप में था, जिसके लिए दाऊद ने कई सारे भजन लिखा है। आपका दिमाग से आउट है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। हम जो भी भजन संहिता पढ़ते हैं अंडरलाइन कर देते हैं, वाओ आई गॉट ए गुड रेफरेंस। परमेश्वर तुझे बचाएगा बोलने से हम खुश हो जाते हैं कि यार मेरे लिए मिला ये वचन, लेकिन ऊपर नहीं देखते कि वो किसके लिए लिखा गया था। And who was that guy? वो कौन है, कौन व्यक्ति, उसकी क्या था चरित्र। आइए हम आज देखते हैं इन लोगों की कैरेक्टर और इनकी जो मतलब परमेश्वर की प्रतिभक्ति, जिसके चलते इनकी नाम बाइबल में परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने दास दाऊद के मुख से बोल रहा है, उनके लिए पत्र लिखने को बोल रहा है, उनके लिए गीत लिखने को बोल रहा है, और वो दाऊद क्या करता है, उनके लिए गीत लिख रहा है। 16 अध्याय उसका 4 और 5 पद को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 16 अध्याय। जी हाँ, परिचर्या करिबा पाई, परमेश्वर के संदूक के सामने परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और परमेश्वर इस्राएल के परमेश्वर को स्मरण में लाने के लिए और उसको धन्यवाद देने के लिए और प्रशंसा करने के लिए, और कुछ लेवियों को उसने नियुक्त किया। उनके बीच प्रधान जो था वो आशप था। उनके बीच कौन था? आशप जो था वो प्रधान था। आगे दूसरा जो था जिक्रिया था, और तीसरा जीवेल, और समीरामोत, और जीएल, और मर्तियो, इलिया, बनाया, अबेदितो और जीएल। परमेश्वर के संदूक के सामने वो ये लोग क्या किए, सब इंस्ट्रूमेंट लेके बजाते थे, और आशप, एक वर्ड आप छोड़ रहे हो, नेबलो, वो बीना,
वो आशप करताल ध्वनि, आशप ज्वध्वनि करताल, क्या लिखा है? आशप ज्वध्वनि करताल। ये आशप का क्वालिटी क्या था? ये ऊंचे ऊंचे ताली बजाता था परमेश्वर के लिए, जो आप नहीं कर पाते। हमको तो मजा लगी चीज, परमेश्वर खेलखेचड़ है। What was his quality? He was famous with his clap. उसकी ताली गूंजता था। And he became the leaders. छक्का मारे तेंदुलकर तो अच्छा ताली बजा लेते हो, कॉमेडी देखो तो अच्छा ताली बजा लेते हो, कोई गेस्ट है तो अच्छा ताली बजाते हो। तुम्हारा परमेश्वर के लिए तुम्हारा ताली किधर है, जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है? हो सके तुम ये बाजा बजाना नहीं जानते, तुम ऑक्टोपैड बजाना नहीं जानते, तुम ढोलक बजाना नहीं जानते, लेकिन ताली तो परमेश्वर दिया कि नहीं दिया? जैसे प्रभु ने कहा आंख नहीं होता तो का साथ तुम पाप नहीं करते, आज प्रभु कहता अगर तुम्हारा हाथ नहीं होता तो अच्छा होता। यह हाथ गाली के लिए, झगड़ा के लिए, किसी को थप्पड़ के लिए उठ सकता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के समय इसका इसको सुनाई नहीं देता, इसका इसको सुनाई नहीं देता। और आपके बच्चे भी सीखते हैं धीरे धीरे। ऐसा लगता है कि परमेश्वर के सामने जाना है तो बड़ी वीआईपी से बैठना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है एक कुर्सी में पैर रखते हैं और दूसरा कुर्सी में बैठते हैं। परमेश्वर को मजाक में ना लो मेरे प्रियो, ये आपके लिए कल की डेट में हानि होगा। याद रखे, यह आपके लिए कल की डेट में एक बड़ी बड़ी चुनौती है कि आप कैसे परमेश्वर की आराधना करते हो। क्यों आपको सोचना, यह सोचने में नहीं आता कि मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रहा, परमेश्वर सिय्योन से मुझे क्यों आशीष नहीं कर रहा। मेरी दान भले 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, मैं 1000 रुपया दे के भी उसकी अनुग्रह को क्यों नहीं देखता? इसलिए क्योंकि मैं अपने दान के ऊपर निर्भर करता हूं, लेकिन मैं अपनी आराधना पर निर्भर नहीं करता हूं। जो हाथ खुदा ने मुझे दिया है उसकी आराधना के समय वो उठता नहीं, बजाता नहीं है। दाऊद कहता है पहला बजाने वाला, प्रधान बजाने वाले के लिए मैं ये गीत लिख रहा हूं कि परमेश्वर उसे ऊंचाई पर रखे, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए बजाता है। जब आप घर से आते हो पवित्र आत्मा कितना खुश होगा कि मेरा बेटा मेरा बेटी जा रही है, आज बड़ी आनंद के साथ आराधना करेगी, करेगा। क्या आप आते ही परमेश्वर को उसी आराधना देते हैं? यहां लिखा सबसे बड़ी बात कि आशप को उसने प्रधान कहा और दूसरा में जिखरिया को पद मिला, लेकिन आशप जो था वो पहला इसीलिए था। आखिरी में लिखा है सब तो परमेश्वर के संदूक के सामने वीणा और तबला लिए थे, लेकिन ये आशप जो था ऊंची ध्वनि का ताली लेके बैठा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला व्यक्ति नहीं है। यह जानता भी था कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे नहीं लिखा कि उसने तबला लिया, यहाँ पे नहीं लिखा उसने वीणा लिया, लेकिन उसने देखा 10 तार वाले यंत्र मेरे हाथ में, मेरे पास है 10 तार वाले यंत्र मुझे परमेश्वर ने दिया है, मैं तो उसके भवन में बजाऊंगा, मैं तो उसकी स्तुति करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, पहली बार जब आशप और हेमन और उनका टीम परमेश्वर की आराधना करे, दाऊद कहता है पहली बार ये ऐसा हुआ कि उसने परमेश्वर की आराधना को उनके हाथों में सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 7वीं पद को पढ़ेंगे। ସେହି ଦିନ ଦାଉଦ ପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାର ଭାର
दे ले। आज परमेश्वर ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जिनके हाथ परमेश्वर की तारीफ कर सके, जिनके हाथों से परमेश्वर महिमा पाए, जिनके हाथ संसार के कार्य के लिए, पाप के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए उठे, जिनके हाथों से परमेश्वर की महिमा हो। आपके हाथ जब परमेश्वर की तारीफ के लिए उठेगा, आपके हाथ जब परमेश्वर की महिमा के लिए बजेगा, मैं कहता हूं आपके हाथों में वो चमत्कार दिखाई देंगे जो परमेश्वर ये संसार के लोगों को दिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तुम हाथ रखोगे लोग चंगाई पाएंगे, तुम हाथ रखोगे लोग पवित्र आत्मा पाएंगे। अपने हाथ की पहचान करें। आपके हाथ किसी को दिखा के भाग्य गिनने के लिए या किस्मत बनाने के लिए नहीं है। आपके हाथ जब परमेश्वर के लिए बजेगा तो आपके हाथों में हर एक चीज वो होगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। ये कोई मिट्टू देख के तैयार नहीं करेगा, ये कोई तोता देख के नहीं बोलेगा कि तेरा किस्मत ये है। आज कलीसियां पीछे पड़ गए हैं, परमेश्वर को तारीफ करने के लिए उनके हाथ नहीं उठता, उनके भवन में परमेश्वर के लिए बजाने के लिए कुछ नहीं होते। वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर विश्रृंखला परमेश्वर नुहंती विश्रृंखला तो आज्ञा मगर हृदय अच्छी। जब तुम्हारे अंदर होता है तब निकलता है। अभी सुबह सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कुछ लोग मिलके, मैं बताया उनको, जब वो लोग बोले कि अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मार रहे हैं, काट रहे हैं, मैंने इतना ही बोला, जब धर्म तलवार उठा ले याद रखना विनाश हो चुका है। क्योंकि जिसका वो धर्म है, क्या वो सक्षम नहीं है अपने धर्म को बचाने के लिए कि तुम्हें तलवार उठाना पड़े? जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो, जिस ईश्वर को तुम मानते हो, जिसे कहते हो इस जहां को उसने बनाया है, क्या वो ईश्वर अपनी दूतों को भेज के या वो खुद आके संसार को नहीं बदल सकता? जो तुम्हें तलवार उठाना पड़ता है अपने धर्म को बचाने के लिए। मैंने इतना बोला, अगर ईसाई भी तलवार उठाए या मुस्लिम भी तलवार उठाए या हिंदू भी तलवार उठाए, याद रखना वो ये साबित करते हैं कि उनकी जो देवता है वो कमजोर है, उनकी ईश्वर कमजोर है। धर्म इसलिए दिया गया कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। धर्म इसलिए आया कि तुम एक दूसरे की सेवा करो। आज लोग धर्म के नाम पे, धर्म को बचाने के लिए तलवारें उठा रहे हैं। पता नहीं कैसी देवता है वो कैसे भगवान है, कैसे ईश्वर है जो उनको उनकी शक्ति नहीं है कि वो खुद बचाए अपने धर्म को। लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आप हो या कोई दूसरा हो। हम धर्म के नाम पे भटक चुके हैं, हम सच्चाई से गिर चुके हैं। आज मैं कहना चाहता हूं एक मसीह होने के नाते कलीसिया गिर चुका है। परमेश्वर की आराधना स्तुति, परमेश्वर की दिया हुआ उन्नति कैसे उसके अंदर आना चाहिए वो नहीं जानता। वो कहता है कि मैं झूठ भी बोलूंगा, गलत काम भी करूंगा, मेरा तो काम है मेंबरशिप देना, मेरा तो काम है दशमांश देना, मेरा तो काम है दान देना, और प्रभु ग्रहण करे ना करे। कलीसिया तुम मुझे ग्रहण करो, मैं जैसा भी हूं, मुझे अगर पदवी चाहिए तो पदवी देना। मेरे प्रिय ऐसा नहीं होता है। दाऊद आप लोगों के लिए गीत नहीं लिखा जो ये सोच रखते हैं कि मैं जैसा भी हूं आगे 10, 20, 50, 60, 100, 200 या 500 या 1000 गिरा दूं तो प्रभु मुझे आशीष रखेगा। बोलने वालों के लिए दाऊद ने ये गाना नहीं लिखा। ये गाना तो उसी के लिए लिखा जिसने अपने हाथों को तैयार किया था प्रभु की महिमा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिसने अपने हाथों को तैयार किया था कि उसके हाथ के द्वारा परमेश्वर की तारीफ हो। ऐसी उसके हाथ बजे कि रास्ते में चलने वाले लोग चंगाई हो जाए। उसके मुंह से ऐसी आराधना हो सुनने वाले लोग के कान खुल जाए। उसे आराधना कहा जाता है, उसे परमेश्वर का तारीफ कहा जाता है, उसे परमेश्वर की स्तुति कहा जाता है। मैंने बहुत हमेशा देखा, वचन में देख रहा था कि आशिफ कौन है, ये पहला बजाने वाला कौन है, हु इज दिस, और इसको क्यों इग्नोर किया जाता है, उसको क्यों हमेशा जो प्रभु के लोग हैं, दास लोग हैं, उसे इग्नोर करते हैं, क्यों? एक पद से पढ़ देंगे,
लेकिन किसके लिए लिखा, कहां लिखा, कौन लिखा, ये बात को नहीं देखते। वहां ऊपर सीधा लिखा है, क्या लिखा है? पहला बजाने वाले के लिए, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का गीत। 11 अध्याय का एक पद का ऊपर पढ़े, 11 अध्याय उसका एक पद का ऊपर पहला जो लिखा है, भजन संहिता। हाँ, यहां भी वही बात आ रहा है। पहले प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का गीत, 12 का 1 का ऊपर। वाओ, क्या स्वर दे के गा रहा है। फिर 13 1 का ऊपर। वाओ, 14 का 1 का ऊपर। वाओ, 15 1 का ऊपर। दाऊद के गीत 15 जो है दाऊद का गीत है, क्योंकि दाऊद अपने हृदय से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी भवन में कौन वास करेगा। आज हम गीतों को रूप तो देते हैं, आज हम गीतों को स्वर तो देते हैं, आज हम गीतों को अलंकार तो देते हैं, पर दुख की बात है कि आज परमेश्वर के गीतों को दिल नहीं देते। हम अपनी शरीर नहीं देते, दिल नहीं देते। हम शरीर में इसीलिए खड़ा होते हैं कि दूसरा इंप्रेस हो जाए, प्रभु इंप्रेस ना हो। हम दिल इसलिए नहीं देते कि हम अपने दिलों में शैतान को बसा के रखे हैं। हम गीत को स्वर देंगे, हर चीज देंगे। देखो, ये गाना बहुत महत्वपूर्ण गाना है। ये जो 15 अध्याय है ना, बहुत महत्वपूर्ण। वहां पे द क्वेश्चंस एंड आंसर बोथ है। क्या क्या है? प्रभु तेरी भवन में कौन रहेगा। उसके बाद वहां पे 7 पॉइंट है कि वो बताता है कि ये व्यक्ति रहेंगे, लेकिन उसको गाना बना दिए और सब लोग ना दिल, ना मन, ना आत्मा, ना प्राण देते हैं, कुछ नहीं, बस अपने मुंह से रट्टे तोता के जैसे गा देंगे। तेरे घर में कौन रहेगा। ताल बजाना अच्छे से। यही हमारा सोच होता है। मेरे मित्रों, दाऊद कई गीतें लिखा, लेकिन उनके बारे में देखें जो उनको गीतों के लिए योग्य है। मैं आपको पूछूं, ये 20 अध्याय जो दाऊद पहला बजाने वाले के लिए लिखा, जो कहता है कि परमेश्वर तुझे ऊंची पे स्थान पे रखे, परमेश्वर तुझे रक्षा करे, क्या ये बात आप पे लागू होता है, मुझ पे लागू होता है? क्या मैं ऐसा बजाने वाला व्यक्ति हूं? क्या मैं परमेश्वर को तारीफ करते हुए अपना सब चीजें खो सकता हूं, छोड़ सकता हूं? मैं शरीर में ना आके आत्मा में आ सकता हूं? क्या मैं अपना पोजीशन, क्या मैं अपना पदवी को घृणा कर सकता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए? पहला इतिहास उसका, जब इन्होंने पहले वाद्यकार इन लोगों को नियुक्त किया, उसके बाद क्या हुआ देखे, आइए पढ़े। पहला इतिहास उसका 15 अध्याय उसका 28 पद 29 पद को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से जब ऊंची आवाज से परमेश्वर की महिमा हुई और जब तूरियां बजने लगे और ताली बजने लगे और बाजा बजने लगे और सारे इस्राएल परमेश्वर के संदूक के सामने खड़े हो गए और परमेश्वर का संदूक को लाया गया, और जब दाऊद की नगर में परमेश्वर का संदूक का आना हुआ या परमेश्वर का संदूक खड़ा हो गया, और उसी समय जो दाऊद का बीवी था साउल की बेटी मिखल, और वो क्या क्या खिड़की से देखा और दाऊद को यह देखा कि एक राजा नाच रहा है, कूद रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद कर रहा है, वो उसे तुच्छ किया। आज भी ऐसे कई लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा नाचेगा, कूदेगा या ज्यादा आत्मा में भरेगा तो उसे तुच्छ करते हैं। वो अपनी पावर को देखते हैं, अपने पोजीशन को देखते हैं। याद रखें, आपकी भक्ति में आपका
पोजीशन नहीं चलेगा। यू ऑल आर इक्वल इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। कुछ लोग पैर ऊपर रख के हिलाते रहते हैं प्रभु की उपस्थिति में, उनको शर्म नहीं आता। दुख की बात है कि हम प्रभु की उपस्थिति में कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ये चीजें लोगों को अभी तक पता नहीं है। दाऊद जो एक राजा, और जब उसने देखा कि परमेश्वर के संदूक आ रहा है और चुने हुए लोग जो कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक प्रधान वाद्यकार और उसका टीम जब खड़े होके यूं आवाज से परमेश्वर का तारीफ कर रहे हैं, दाऊद अपने आप को रोक नहीं पाया। एक राजा अपने आप को रोक नहीं पाया, उछल गया परमेश्वर की आराधना करने के लिए और नाचने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वासियों, क्या आप ये कर सकते हो कि आपकी जो लीडर्स, आपका बिशप, आपका बड़े बड़े नेता जो आके कुर्सी में पैर रख के बैठते हैं, आपकी आराधना ऐसा होता है, ऐसा स्तुति ऐसा होता है कि वो अपनी पावर पोजीशन को भूल के आपके साथ आराधना करते हैं? दाऊद भूल गया मैं राजा हूं। क्यों? क्योंकि बजाने वाले ऐसे थे मेरे मित्रों, उनका कोई रिलेशन नहीं है दाऊद के साथ। उसने बस लेवियों को कहा कि तुम में से यार जो बजाता गाता है उनको थोड़ा खड़ा करो ना, मैं राजा हो गया। मैं बीना बजाने के समय तो दुष्ट आत्मा निकलता था, लाओ ना ऐसे कुछ लोगों को जो कि परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की तारीफ करे, परमेश्वर की महिमा करे। और सब लेवियों ने देखा कि यार हमारे अंदर तो ऐसे व्यक्ति हैं। कौन कौन है? नहीं, आशफ है, हेमन है, जेदुथून है, जोएल है, इनको निकालते हैं। और जब वो खड़े हो गए और संदूक को लेके परमेश्वर की आराधना अपनी सामर्थ्य, पूरे मन, पूरे आत्मा, पूरी प्राण, पूरी शक्ति से परमेश्वर के लिए जब अपनी टैलेंट को इस्तेमाल किए, तब दाऊद राजा अपने आप को रोक नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं यूं सोच रहा था, इतनी सारी अध्याय में दाऊद पहले लिखता है पहला बजाने वाले के लिए, प्रधान वाद्यकार के लिए, प्रधान वाद्यकार के लिए। आखिर ये है कौन और इसकी क्वालिटी क्या है? Then I studied and I found he was a man with loud clap. Praise the Lord. आशफ एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के समय किसी को नहीं देखता था। वो अपने हाथों से और अपने मुंह से ऊंची तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। ना वो अपना चेहरा दिखाने वाला व्यक्ति था, ना वो अपने टैलेंट दिखाने वाला व्यक्ति था, ना वो अपनी पावर दिखाने वाला व्यक्ति था, ना वो पैसा दिखाने व्यक्ति था। वो तो अपनी शरीर से यहोवा को आराधना करने वाला व्यक्ति था। वो ऊंची तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति था। और दाऊद उसको क्या किया? प्रधान वाद्यकार कह के नियुक्त कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब दाऊद क्या कर रहा है? उसके लिए गीत लिख रहा है, उसको एक ब्लेसिंग अर्पण कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो क्या था? हम पढ़ रहे हैं, आइए पढ़ें भजन संहिता उसका 20 का जो हम पढ़ रहे थे उसी में जाएंगे। पहला बजाने वाले के लिए दाऊद का गीत, और गीत यूं है कि परमेश्वर संकट के दिन तुझे रक्षा करे। क्यों? क्योंकि तूने अपने शरीर से, अपने मुंह से परमेश्वर की तारीफ की है। तूने अपनी तालियों से परमेश्वर की भवन को आनंद में भर दी है। तूने अपनी तालियों से परमेश्वर की महिमा को की है। तूने अपनी तालियों से, अपनी आवाज से, अपनी हर एक बजाने वाली चीजों से दाऊद जैसे राजा को व्याकुल किया कि वो तेरे साथ आराधना करे। देख, मैं पवित्र आत्मा में होकर ऐलान करता हूं कि परमेश्वर तुझे संकट के दिन में बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद कहता है, तूने ये किया है आशफ, संकट तो आएंगे, संकट कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी दुआ है कि खुदा तुझे संकट से बचाए, क्योंकि तू वो व्यक्ति है जिससे परमेश्वर महिमा पाता है। कई लोग सोचते हैं, हमारे जैसे चुगलखोर लोग
जो एक दूसरे की चुगली करते हैं, हमारे जैसे झूठा भविष्यवक्ता, हमारे जैसे गलत चिंता करने वाला, प्रभु को पैसे में तोलने वाला, आके बस त्योहार में दुआ प्रार्थना करने वाला, हमारे जैसे बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला, हम सोचते हैं कि ये वचन हमारे लिए है। गलत है, ऐसा नहीं है। ये वचन उसके लिए है जिसने अपने शरीर से और अपनी आत्मा से परमेश्वर की महिमा की हो, जो कईयों को हिलाने का दम रखता है, जो प्रभु की उपस्थिति को लाने का दम रखता है, प्रभु की उपस्थिति को अपने बीच में ले आते हैं। ऐसे आराधकों के लिए दाऊद कहता है, संकट तो आएगा मेरा बेटा, लेकिन खुदा तुझे उस संकट से उठाएगा, वो तुझे बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। संकट से खुदा तुझे क्या करेगा? बचाएगा। ये आशब, ये हेमान, ये कैसे लोग थे मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय उसका 12 पद को पढ़े। दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय उसका 11-12 पद को पढ़े जल्दी। दूसरा इतिहास, द्वितीय वंशावली, सेकंड क्रॉनिकल। जी, आशब, हेमान, जीदुथोन और उनके बेटे बेटे और उनके भाइयों, वो लोग एक वस्त्र को पहना और वो तालियों को लिया अपने साथ। कितने लोग ताली लेके आते हैं घर से कि मैं जाऊं तो परमेश्वर के भवन में ताली लेके जाऊं। मेरे पास कुछ नहीं है भाई, 10 या 20 या 100 पड़ा होगा मेरे औकात के अनुसार। मेरी बहन, तेरे पास 10 हो, 5 हो, 1 रुपया भी हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तेरा ताली का फर्क पड़ता है कि तो परमेश्वर के लिए कैसे बजाता है। तो क्या देके परमेश्वर को खरीदेगा? फर्क पड़ता है कि तू अपनी शरीर से कैसे परमेश्वर को आराधना करता है। क्या तो अपने शरीर को भाता हुआ बलि के रूप में चढ़ाता है? फर्क इसी से पड़ता है। वो लोग खड़े हो गए, आशब, हेमान, जेदुथून ताली लेके खड़े हो गए। हम तो आज अपने हाथों को, मोबाइलों को बेच दिया, हम क्या खुदा की आराधना करेंगे? हम तो 24 घंटा अपने मोबाइल में अपनी उंगलियों को बेच दिए हैं। हमसे कहां से परमेश्वर की तारीफ होगा? गंदे कामों में अपने हाथों को लगा दिए। हमारे हाथ शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। खुदा ने ये हाथ के लिए, आपके हाथों के लिए, अपने हाथों में इसलिए कीला ठोकवाया कि आपके हाथ पवित्र हो जाए, और आपके हाथ जिसके ऊपर रखोगे आप, वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, जाना चाहिए था। आज दुष्ट आत्मा आपको हैरान करता है, क्यों आपके हाथ गंदे हुए हैं? यह हाथ आज गलत कार्य करता है, गलत तरीके से पैसा कमाता है। फिर से हाथों में कैसे आश्चर्य कार्य होगा? हाथों का तो बड़ी कहानी है बाइबल में, नए नियम में। पढ़े मार्कुस उसका 16 अध्याय उसका 16 और 17 पद को पढ़े। मार्कुस 16 अध्याय 16 और 17 पद को पढ़ लें। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा, लेकिन जो अविश्वास करता है, बपतिस्मा को जो अविश्वास करता है वो दंड पाएगा। आगे, और विश्वास जो करके बपतिस्मा लेगा उसके पीछे पीछे, उसका पीछे पीछे एक चिन्ह जाएगा। वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, वो नए नए भाषा में बोलेंगे, वो हाथों में सांप पकड़ेंगे, और वो अगर कोई नाशवान वस्तु भी खा ले तो उनकी हानि ना होगी। हाँ, वे क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। क्या करने से चंगे हो जाएंगे? जब बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति, अपने आप को शुद्ध करने वाला व्यक्ति, अपने आप को पवित्र करने वाला व्यक्ति, यीशु के नाम से तौबा करने वाला व्यक्ति, मैं और गुनाह में नहीं जाऊंगा, गुनाह नहीं करूंगा, ये कहने वाला व्यक्ति जब किसी पीड़ित के ऊपर अपना हाथ रख दे तो उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, जितना भी हाई हो। ये मैं नहीं, ये वचन कहता है। लोगों को लगता है कि गिफ्ट है, ये पास्टर जीतू जैसा 40 दिन बैठने से आएगा, ये वो टीबी जोशुआ जैसा
60-80 दिन बैठने से आएगा, नहीं, ये गिफ्ट नहीं है, ये चिन्ह है। तुम अगर विश्वास से बपतिस्मा लेते हो तो ये तुम्हारे द्वारा होगा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर चंगाई करने जाएगा तो दुष्ट आत्माओं से नहीं छोड़ेगा। विश्वासी पड़ोसी, आप अगर चंगाई करने जाओगे तो वो लोग आपके पीछे पीछे प्रभु को ग्रहण करेंगे। वे हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। इसका मतलब होता है कि आपके हाथ शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। यह हाथ जो खुदा के लिए उड़ता है या अगर शैतान के लिए भी उड़ता है तो कोई फायदा नहीं है, अंधकार की ज्योति के साथ कोई लेन नहीं है। याद रखें, यह बात को आपको समझना पड़ेगा। यह हाथ का कार्य है। अगर आपके हाथ शुद्ध है तो आपके हाथों से ये मिरेकल होगा ही होगा। ये केवल हम नहीं करेंगे, ये जो बड़े बड़े जो दास अपने आप को कहला रहे हैं, जो यूट्यूब वीडियो में आ रहे हैं, ये उनका काम नहीं है। ये तो चिन्ह है उसके लिए जो विश्वासी है। कितने लोग विश्वासी हो? अगर तुम विश्वासी हो तो दुष्ट आत्मा तुम निकाल पाओगे, यदि नहीं हो तो तुमसे दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा। यदि तुम विश्वासी हो तो हाथ रखोगे और लोग चंगे हो जाएंगे। ये विश्वासियों का काम होता है, ये विश्वासियों का चिन्ह होता है। चिन्ह, इट्स अ साइन ऑफ ए बिलीवर्स। नॉट दैट कि आप रविवार को आए और सफेद वस्त्र पहन के प्रभु भोज खाए तो उसका साइन नहीं है कि बपतिस्मा लिए हैं। बपतिस्मा का साइन है कि आप हाथ रखोगे तो लोग चंगाई होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात है, हाथों से चंगाई होता है। हाथों से क्या होता है? कैसे होना चाहिए वो हाथ। दूसरी बात, हाथों से क्या होता है? प्रेरितों उसके 8 अध्याय ओके, प्रेरितों उसका 8 अध्याय उसका 17 और 18 पद को देखें। जब पतरस और यूहन्ना ने समरिया के लोगों के ऊपर हाथ रखा और जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, जो फिलिप्पुस के द्वारा परिवर्तन हुए थे वो लोग क्या हो गया? पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेज द लॉर्ड। याद रखें, आपके हाथ अगर शुद्ध है, पवित्र है, तो आपके हाथों से पवित्र आत्मा का वाहन होगा, पवित्र आत्मा निकलेगा। यह हाथ ऑर्डिनरी हाथ नहीं होना चाहिए। शर्म नहीं आता, आज मसीह लोग, परमेश्वर के लोग इसी हाथ से घूस खाते हैं। यह हाथ पवित्र आत्मा लोगों को देने के लिए है, ना कि तोता दिखा के घर बनाने के लिए, ना कि 5 उंगली में रिंग डाल के ये पत्थर वो नागिना पहन के अपनी किस्मत बदलने के लिए। यह हाथ नहीं है। यह हाथ जिस दिन तुमने यीशु को दिया उस दिन यह हाथ सामर्थ्य हाथ हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन यह हाथ सामर्थ्य हाथ हो गया। मेरे प्रियो, जिस दिन आपने यीशु को कबूल किया, जिस दिन आपने यीशु को विश्वास किया, उस दिन आपकी हाथ एक आश्चर्य कार्य करने वाला हाथ हो गया। जो पवित्र आत्मा स्वर्ग से आता है, वो पवित्र आत्मा आप किसी के ऊपर हाथ रखने से आएगा। यह परमेश्वर का वादा है। अपने हाथों को देखें, क्या ये शुद्ध है? क्या ये पवित्र है? क्या ये सही कामों के लिए उठता है? क्या ये सही जगह पे इस्तेमाल होता है? आज तक तो हम परमेश्वर के लिए ताली बजाना नहीं सीखा। एक हिजड़ा 10 रुपया के लिए कितनी जोर से ताली बजाता है, और जो ईश्वर हमें आशीष देने वाला है उसके लिए हम ताली नहीं बजा सकते। आशप जो था वो ऊंची ताली से परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने हाथों का इस्तेमाल जानता था, वो अपने हाथों की सच्चाई को जानता था। उसके हाथ परमेश्वर की महिमा करेंगे ये जानता था। उसने शुरू किया, मुझे नहीं मालूम वो कब से शुरू किया, वो क्या कर रहा था। वो ऐसी ताली बजा के परमेश्वर की आराधना कर रहा था कि जब दाऊद बोला लेवियों को कि तुम में से कुछ लोगों को निकालो जो परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तब
तब उन्होंने कुछ लोगों को लेके आया। उनमें से एक व्यक्ति था आशब, जो कभी उसने सोचा नहीं था कि पवित्र आत्मा दाऊद के द्वारा मेरे लिए गीत को लिखेगा। और उसका क्वालिटी क्या था? ऊंची ध्वनि से परमेश्वर के लिए ताली बजाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कभी ऐसा चिंता आता है क्या? जब प्रभु के गीत होता है तो मेरी ताली ज्यादा बजना चाहिए, आवाज होना चाहिए, होता है? जैसे होता है ना, मेरा ड्रेस ज्यादा सुंदर दिखना चाहिए हर एक चीजों में। हाँ, कोई तो मेरा लिपस्टिक के बारे में पूछ ले, कोई तो मेरा क्रीम के बारे में पूछ ले, कोई तो मेरा शर्ट के बारे में पूछ ले, कोई तो मेरा जीन्स के बारे में पूछ ले। ये नहीं चलेगा। आपको ये माइंड लाने पड़ेगा कि वो आके बोले, बहन तेरी हाथ दिखा, क्या हुआ? तू जब बजा रही थी मेरे से बीमारी जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू जब बजा रहा था मेरे से दुष्ट आत्मा निकल रहा था। इसके लिए आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अपना दिल, अपना मन परमेश्वर को देने की जरूरत है। अपने घर से ही अपने हाथों को तैयार करके आना है कि आज मेरे हाथों के द्वारा खुदा की स्तुति होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे हाथों के द्वारा परमेश्वर की आराधना होगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये वो हाथ है। आप जितनी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करोगे और आप जब किसी के सामने रख दोगे, वो आदमी पवित्र आत्मा में भर जाएगा। आप जितनी परमेश्वर के लिए बजाओगे और किसी बीमार के ऊपर रख दोगे, वो चंगाई हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने हाथ को खुदा के लिए दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिंदू भैया थोड़ा घर आओ, आप ही खुद कर पाओगे। आप घर में बैठ जाना, बोलना, परमेश्वर तेरी तारीफ हो मेरे हाथों के द्वारा। मैं अपने हाथ किसी बीमार के ऊपर रखने जा रहा हूं। और उस दिन खुदा क्या करेगा मालूम? आपके हाथों से चंगाई करना शुरू कर देगा। आपके हाथों से सामर्थ्य काम होना शुरू हो जाएगा। मेरे मित्रों, वचन को समझा करो। ये दिन शैतान का दिन है। ये समय शैतान का समय है। बाइबल में लिखा है, जब तक आप जितना प्रार्थना करो, जितना जो करो, बाइबल सफल होगा ही होगा। अब जितने भी आज कई मसीह क्रिश्चियन विरोधी प्रार्थना कर रहे हैं, कई क्रिश्चियन, दे डोंट नो, प्रे फॉर इसराइल, प्रे फॉर अफगानिस्तान, प्रे फॉर अमका, प्रे फॉर डिमका। तुम प्रार्थना करोगे तो क्या बाइबल में जो लिखा वो नहीं होगा? होगा ही होगा। तुम इतनी प्रार्थना किसी के मन परिवर्तन करने के लिए करो ना। तुम्हारी पड़ोसी कैसे मन परिवर्तन के लिए, उसलिए करो ना। ये तो बाइबल में लिखा है देश देश के विरुद्ध उठेगा। ये तो बाइबल में लिखा है खुदा जिसको बचाने के लिए सोचे तो उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसे खुदा लेना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। मतलब तुम्हारी इच्छा है कि पृथ्वी नाश ना हो और हम पाप करते रहे। स्वर्ग नहीं जाना है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। कितने समय ये चमक रहेगा? जाओ पूछो उन लोगों को जो मौत के साथ जूझ रहे हैं। वो बोलते हैं कम से कम मौत आ जाए हमको। इतनी कष्ट, इतने दुख, वो सोचते हैं मौत आ जाए। आज ये जवानी है, कल चले जाएगा। कल तुम भी बोलोगे कि जल्दी मौत आ जाए। क्या फायदा? यदि स्वर्ग राज्य हमसे दूर है तो कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रियो, सच्चाई को समझो। प्रे फॉर द नाइबर्स। अब ये सोच के प्रार्थना करें कि आपके पड़ोसी बच जाए। ये सोच के प्रार्थना करें आपकी बेटी बच जाए, आपका बेटा बच जाए, आपकी भाई बच जाए, आपका पति बच जाए, वो लोग नाश ना हो। यही सोचो। दूसरों को क्यों देखते हो कि उसके वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। गॉड हैज केप्ट यू फॉर योर नाइबर्स। परमेश्वर आपके पड़ोसी आपको दिया है, उसे बचाने की कोशिश करो। और जब प्रभु की उपस्थिति में आते हो, ऐसी आराधना करो, ऐसी स्तुति करो कि आपके हाथ दूसरों के उद्धार का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो हाथ है, पहला है ये चंगाई वाली हाथ है। ये जो हाथ है, दूसरा ये पवित्र आत्मा को दूसरों के ऊपर लाने वाली हाथ है। इस हाथ की गलत इस्तेमाल मत करो। आशब ने इस हाथ के सही इस्तेमाल किया। वो क्या करता था? ताली लेके परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरा इतिहास पढ़ रहे थे, शायद 5वीं अध्याय उसका 12 पद पढ़ रहे थे। और जब आशब, हेमान और जेदुथून तालियों के साथ, वीणा के साथ और तबले के साथ खड़े हो गए, आगे
पद। हाँ जी, और जब वो एक साथ परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने यूं कहा कि परमेश्वर अच्छा है, भला है और उसकी दया सदा की है, ये कह के उन्होंने तूरी बजाया और ताली बजाया और सारे बाजा को बजाया और जब ऊंचे स्वर से उसकी प्रार्थना की, आराधना की, वो घर जो परमेश्वर का भवन था जहां पे वो इकट्ठा हुए थे, वो घर एक बादल से भर गया और याजक प्रचार नहीं कर पाया उस दिन। ऐसा लिखा है, देखो, याजकों मैंने परिचर्या कोई बारी लेना है। याजक जो जाके धूप जलाना चाहिए था नहीं जला पाया। याजक जो जाके वो जो चढ़ाना था वो चढ़ा नहीं पाया, बलि चढ़ा नहीं पाया, क्योंकि ये सब क्रेडिट जाता है उस आशप को जो प्रधान बजाने वाला है। उसने अपना दिल दी, उसने अपने शरीर को परमेश्वर के सामने रख दिया, अपनी आत्मा मन प्राण को रख दिया। आज लोग कलेशिया में आते हैं, शरीर यहाँ रहता है, मन दूसरे जगह रहता है। किसी का मोबाइल में होगा, किसी का व्हाट्सएप में होगा, किसी का फेसबुक में होगा, किसी का मन यहाँ नहीं होता है। हम तो जो गाए गाए, जो भूले भूले, केवल बजा देना है। आखिरी तो एक काम है, 10 रुपया का दान डालो, 20 रुपया का दान डालो और चले जाओ। ये ग्रहण योग्य नहीं होगा। आपका ताली, आपकी आराधना, आपका स्तुति मेरा परमेश्वर चाहता है। यहाँ जब आशप, हेमन, जेदुथुन और उनके सारे लोग खड़े हो गए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए याजक ने बोला, देखो अच्छा होना चाहिए, है ना। आजकल बुलाते हैं ना लोगों को, कहते हैं अच्छा गाना चाहिए। जब आशप खड़ा हो गया और ताली पकड़ा, ताली को पकड़ा उसने, तबले को पकड़े, तूरी को पकड़े और जैसे ही शुरू किया, मालूम वो याजक को समय नहीं मिला, वो याजक खड़ा नहीं हो पाया परमेश्वर की शुद्धि लेने के लिए, परमेश्वर के सेवा करने के लिए वो याजक खड़ा नहीं हो पाया। उनकी आराधना में, उनकी स्तुति में इतनी परमेश्वर की उपस्थिति था कि परमेश्वर सिंहासन छोड़ के उस भवन के अंदर आ गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये तुम कर सकते हो मेरे मित्रों। क्या प्रभु ने आपको हाथ नहीं दिया? दिया है। तुम कर सकते हो। इसे मौका नहीं मिलना चाहिए वचन प्रचार करने के लिए। पवित्र आत्मा का उपस्थिति ऐसा होना चाहिए इस भवन में कि हमें समय का पता नहीं चलना चाहिए। हम तो बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, आते तो है लेट में, जाना जल्दी चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में आके उसे एहसान कर रहे हैं। देखो, वो पत्थरों से अपनी महिमा ले सकता है। तुम इंसान हो, प्रभु एक मौका दे रहा है, सुधर जाओ। हम इंसान है, खुदा एक मौका देते जाता है, हमें सुधरने की जरूरत है। इट डजंट मैटर आइदर यू आर ए ऑफिसर और यू आर ए स्वीपर। आप एक बड़ा ऑफिसर हो या आप एक स्वीपर हो, उसको मतलब नहीं है। उसको तो उसकी आराधना चाहिए। कर सको तो अच्छा है, नहीं तो नरक में भुगतना, नहीं तो नरक में भुगतना। वो अभी सबको स्वतंत्रता दिया है, बाद में पछताओगे। अब जब आते हो प्रभु की उपस्थिति में, हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरी बलिदान जो होगा परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने जब आराधना की, परमेश्वर का घर एक बादल से भर गया। जब ताली बजाए, परमेश्वर का घर एक बादल से भर गया। जब आराधना किए, याजक और वहां पे सेवा नहीं कर पाया बोल के लिखा है 13-14 पद में। आपकी आराधना, आपकी ताली, आपके हाथ ऐसा होना चाहिए कि पास्टर जो क्या करता है, आजकल के पास्टर लोग क्या करते हैं, जितने भी पास्टर आजकल खड़ा होते हैं, जिनके साथ उनका पड़ता नहीं है, उनके विरुद्ध वचन लेके खड़ा होते हैं। अब भाषा कहला टाँचवा ले ठिया दिस मंडली टाँचवा ले ठिया उठो पालक भवन और विश्वासी माने बेटा जान लो हता के हटा उसको बोल रहा था। ठीक है जी, खत्म 12-1 तापर एक बेला
खत्म था बोले गिरजा बार हैं से विश्वासी घर है के अलगा मंडलिया देखो केना वचन गुटे पाला को बड़ा इटा हला विश्वासी पासवान को सेवा करने का मौका मत दो। ऐसा स्तुति करो कि परमेश्वर उतर आए और वो डर जाए कि इनकी आराधना में परमेश्वर उतरता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आशप बन जाओ। जिस दिन आशप बनोगे वो दिन परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नया नाम लिखेगा, प्रधान बजाने वाले। जब तुम्हारे हाथ परमेश्वर के लिए बजेंगे तब यह भजन संहिता 20 तुम्हारे ऊपर लागू होगा। दाऊद तुम्हारे लिए और एक बार दुआ करेगा, कहेगा कि तेरी विपत्ति के समय बेटा, तेरी विपत्ति के समय बेटी वो सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तुझे ऊंचाई पे लेके जाएगा। क्या बोलता है 20 अध्याय में, पढ़ के हम जल्दी आराधना में जाएंगे। वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता को भेजेगा। आपको इधर उधर किसी कोई पैसा मार के लाएगा, ऐसे स्थान से आपका सहायता नहीं करेगा। कहीं पे 2 नंबरी काम हुआ होगा, आप आगे कलेक्शन में गवाही नहीं दोगे। बीच में कुछ हुआ था ना ऐसा कि एक बहन है, वो अमेरिका में $5 मिलियन है उसका कोई बेटा नहीं है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है। ऐसे बहुत लोग पागल हुए थे, बिकॉज दैट इज ब्लैक मनी, और वो व्हाइट में बदलना चाहता है। कई प्रकार की आपके पास लालसाएं आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, तू आशिप है, तू प्रधान बजाने वाला है। देख, परमेश्वर तेरी सहायता पवित्र स्थान से करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरी जरूरत पवित्रता ही से होगी। तेरे जरूरत में मिलावट नहीं होगा। तेरे जरूरत लुच्चे लपंगे नहीं होंगे। तेरे जरूरत गलत चीजों से नहीं होगा। तू जो खाएगा वो श्राप नहीं, वो विष नहीं, परंतु वो अमृत और वो आशीष बनेगा तेरे लिए। खुदा तेरी जरूरत को पवित्र स्थान से देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम क्या कहते हैं, पापी पेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर को पता होता ये लोग पेट के लिए पाप करेंगे तो आपका पेट को नाश कर सकता था। सही रास्ता में है भाई, हमारा मन में गलती है, इसलिए हम बोलते हैं पापी पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा। सही रूप से भी चले ना तो हम आराम से चल सकते हैं। अब कोशिश करके देखना, हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा भजन संहिता में, पहले से पढ़ दें, पहले से पढ़ेंगे और जल्दी समाप्त करेंगे। पहले से पढ़ेंगे 20 अध्याय, उसका एक पद के ऊपर से पढ़ेंगे आज। पहला बजाने वाला प्रधान वाद्यकार के लिए दाऊद का गीत, परमेश्वर संकट के समय तुझे उत्तर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो हेलो हेलो। क्या आज आप चाहते हैं कि आपके संकट के दिन परमेश्वर उत्तर दे? तो पहला बजाने वाला बनो ना। पहला बजाने वाला कौन? जो तबला बजाता है, जो ढोलक बजाता है, जो अक्टूबर बजाता है, जो कैसियो बजाता है, नहीं, जो ताली बजाता है वो पहला बजाने वाला होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के लिए अपने हाथों के द्वारा महिमा करता है वो पहला बजाने वाला होता है। यदि तुम पहले बजाने वाले हो तो संकट के दिन में तुम्हारा खुदा तुम्हें उत्तर देगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, याकूब का परमेश्वर, परमेश्वर का नाम तुम्हें ऊंचाई पर रखे। ओके ओके ओके। 12 चेले, 11 और एक मिल गया, एक चला गया, एक मिल गया। ऐसे बन गए यीशु के नाम से कि बाइबल कहता है पृथ्वी के लोग उन्हें डरते थे। आज इतनी इतनी कलेशिया बन गया, कोई लाभ का नहीं है मेरे प्रियो। विश्वासी विश्वासी के विरुद्ध, भाई भाई के विरुद्ध, बहन बहन के विरुद्ध। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। He has called you to be head, not to be tail. आपको वो सिर बनाने के लिए बुलाया है, पूंछ कभी बनो मत। परमेश्वर हमेशा इंसान को सिर बनाने के लिए। आपका योजना कितना होगा? एक जॉब छोटा सा। आपका योजना कितना होगा? रखो
बड़ी दृष्टि परमेश्वर में, वो आपको उठाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एक चीज लिखा है, बहुत सुंदर सुंदर वर्ड लिखा है, पढ़ ले। पहला पतरस उसका दूसरा पतरस पढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज पढ़ के हम देख के आराधना करेंगे। पूरा 12 बजने वाला है। सामने वेरी गुड बेटा। द्वितीय पतरस उसका 5 पद से पढ़ेंगे। 1 अध्याय 5 पद से, जल्दी जल्दी। हाँ, विश्वास के साथ सद्गुण, सद्गुण के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ संयम, संयम के साथ धैर्य, धैर्य के साथ गॉडलीनेस। हाँ, आगे भातृस्नेह, भाई भाई को प्रेम करो। हाँ, जोग करो। हाँ, तुम ठंडे नहीं पड़ोगे और फलहीन नहीं होगे। 9वीं पद को ध्यान से सुने। लेकिन ये सब जिनके पास नहीं है, वो उसकी दीर्घ की दृष्टि जो होता है वो नहीं होता, वो अंधा हो जाता है। जहां पाखरे धैर्य नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, से कहते दूर चिंता करो, से तो नहीं चलो खाई पी में मर मत। मैं और मेरा घराना चूल्हे में जाए जमाना। जो लोग ये सोचने वाले लोग होते हैं, मैं और मेरा घराना चूल्हे में जाए जमाना, उनकी दीर्घ की दृष्टि नहीं होती, दूर की दृष्टि नहीं होती। बाइबल कहूची ये तुम दूरदृष्टि है बापा, ये सब गुण तुम भीतर है आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ऊंचाई में रखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? तुम्हें दूरदृष्टि होना जरूरी है। यदि दूरदृष्टि नहीं, हाँ घर गोटे बनाई देली, एटा गोटे कर देली, छुआ दुटा को बाहा कर देली, एटा को एटा पढ़े देली, सेटा को सेटा पढ़े देली, जल्दी भाबुच यू आर नथिंग। कीप द विजन, दूरदृष्टि रखो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। इट्स नॉट अ स्मॉल गॉड। तुम्हारा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर सारा जहां को बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूरदृष्टि हेले जानी पारिबो जे परमेश्वर ने तुम्हें उन्नति करने के लिए बुलाया है। नवाले सबुदिन प्रार्थना कर दो, दुखी, मैं दरिद्र, मैं किंचन, डेली यही प्रार्थना रहेगा। मो पिलार क्लरिकल ही जाओ, 3rd डिवीजन पाई जाओ, आसी जाओ, एटा को धरी देवो, सेटा को धरी देवो, एटा कर देवो, सेटा कर देवो। जब ये बहन रत्ना का जब रेगुलर होने वाला था, इसने बोला कि मुझे हेमंत और ये दोनों ने बताया कि खर्चा है बा दरकार पड़, कहीं कि ना पोस्ट है, 1 पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। नहीं होगा। मेरे मिसेस का जब जॉब होने वाला था, कई लोग आए मेरे घर में, आया कोर्ट चाकरी खुट्टे पोस्ट थिला, मेरे घर पे आके बोले 50,000 देना पड़ेगा। मैं बोला 1 भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यू हैव टू कीप फेथ इन गॉड। तुम उस परमेश्वर को जानते हो जो रात में पिलातुस की बीवी को भी सोने नहीं देता, जो रात में राजा को सोने नहीं दिया, सारा के लिए, अब्राहम का बीबी के लिए। तुम उस परमेश्वर को जानते हो, तुम्हारे विरुद्ध अगर कोई जाएगा तो रात भर खुदा उसे सोने नहीं देगा। तुम्हारा दर्शन बड़ा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा दर्शन बड़ा होना चाहिए, तुम्हारा दर्शन बड़ा होना चाहिए। एक बढ़िया टेस्टिमनी, शायद हमारा वो सिविल कोर्ट का बैक साइड, वो बहन तो आती नहीं अभी, वो लड़की हम वहाँ पे दुआ कर रहे थे, सिविल कोर्ट के पीछे पहले हम प्रार्थना कर रहे थे, और एक दिन मैं वचन दे रहा था कि तुम मानो करो, मानो तो पूरा न हेले मध्य ताहा करो, तो ही परमेश्वर युद्ध करेंगे। तो लड़की को बहुत अच्छा लगा वो वचन, और उसने क्या किया, उसी दिन ही शायद कुछ दान दे दी, और बोला कि पूरा हो ना हो मु मानत करी चाकरी पाइले देवी। आओ से झीटा
तार जहाँ मानत करथिला आनिकी देई देला मु कहली मु भी डरी गली से वाक्य दे देछि किंतु मु भी डरी गली नहीं तापरे 2 दिन पर 2 दिन के बाद वो पोस्ट का रिजल्ट निकला किसी दूसरे को दे दिया गया ये लड़की दुखी हो गई हैं सुरक्षित सितार केस हाँ दुखी हो गई वो लड़की आके बोली कि पास्टर साहब ऐसा हो गया दूसरा पा लिया मैं भी दुखी हुआ मैं बोला परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है ये बच्ची तो तेरे वचन को माना तेरे वचन में लिखा था कि तुम मानकर मानत विफल हेले मध्य तुम्हें मानत पूरा कर हाँ गीत संगीत 15 रे लिखाई जे मानत करी अन्यथा हेले हैं जो मानत करी सफल न हेले हैं अन्यथा न करे सही व्यक्ति परमेश्वर राज्य अधिकारी है प्रेज द लॉर्ड 5 या 6वीं पद में लिखा होगा सो आप जानते हो और जिस लड़की को वो जॉब मिला जो पकड़ के वो जॉब किया 1 सप्ताह भी टिक नहीं पाया वो लड़की जॉब छोड़ दी और बोला कि इसी को ही जॉब मिला जिसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया दिस आर द लिविंग टेस्टिमनी हम कहीं बाहर से नहीं बोल रहे यहाँ की बात है और वो परमेश्वर के निकट आप आए हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा जब यहोवा तुम्हारे साथ है क्यों ऐसे नहीं रहते कि मैं उस जीवित खुदा को पाया क्यों ऐसे नहीं रहते कि वो परमेश्वर महान है भला है उसकी करुणा सदा की है मेरे प्रियो अपने आप को परिवर्तन करें क्योंकि खुदा आपको उठाना चाहता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वो तेरे दान को स्मरण करेगा लिखा है 3री पद में जो हम पढ़ रहे थे अशोक पहला बजाने वाला यात्रा को तेरे दान को स्मरण करेगा आज आप जो दान लाए हो मेरे प्रियो वो दान से पहले अपने हाथों को तैयार करो परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप 2 रुपया भी क्यों ना लाए आपका दान ग्रहण योग्य होगा पर आपको देना है ये परमेश्वर के लिए प्रधान वाद्यकर प्रधान बजाने वाला जो कि ऊंची ध्वनि से अपने हाथों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ये सारे वचन जो दाऊद ने प्रधान बजाने वाले के लिए किया आज ऐसा हो कि परमेश्वर आप सबों के जीवन में ये सारे वचन को लागू करें आप सब इसी के भागी हो आप सब ये वचन की आशीष का कारण ठहरे परमेश्वर आप सबको आशीष दे आइए खड़े हो जाएं